क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग पैसे का खेल किस तरह खेलते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग क्यों पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं? अगर मैं कहूँ कि पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे को हमारे लिए काम करवाना असली कला है, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुक समरी इन मिनट्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। ये लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। इस किताब में दो पिताओं की सोच को कंपेयर किया गया है। एक पुअर डैड यानी लेखक के असली पिता, हाईली एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में, और दूसरे रिच डैड यानी लेखक के दोस्त का पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन समझदार, करोड़पति सोच वाले। इन दोनों की सोच की टक्कर हमें यह सिखाती है कि अमीर होना किस्मत नहीं, सोच है। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड ओपनिंग जर्नी को। अमीरी और गरीबी सोच से होती है, पैसों से नहीं। पुअर डैड कहता था पैसे के लिए मेहनत करो, और रिच डैड कहता था पैसे को अपने लिए मेहनत करवाओ। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये हैं। पुअर डैड वाली सोच, ये पैसे खर्च कर दो या बचत में डाल दो। और रिच डैड वाली सोच, इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करो जहां ये खुद को बढ़ाएं, जैसे स्मॉल बिजनेस, स्किल्स या एसेट। यानी असली फ़र्क माइंडसेट का है। स्कूल हमें सिखाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन किसी भी स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाना है, टैक्स कैसे बचाना है, असेट और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। जब किसी को पहली सैलरी मिलती है, वो सबसे पहले क्या करता है? मोबाइल खरीदता है, बाइक अपग्रेड करता है, ब्रांडेड कपड़े खरीदता है, अर्थात लायबिलिटीज़ बढ़ाता है। लेकिन अमीर लोग सैलरी आते ही असेट खरीदते हैं, जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, स्मॉल बिजनेस या डिजिटल एसेट्स। यही फाइनेंशियल एजुकेशन है। रिच डैड कहता था अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ खरीदकर उन्हें एसेट समझ लेते हैं। एसेट क्या होता है? जो चीज़ें सिर्फ आपके पॉकेट में पैसा डाल लें। और लायबिलिटीज़ क्या होता है? वो चीज़ें जो आपके पॉकेट से पैसा निकाल लें। आप सोचते हैं कि कार एसेट है, लेकिन सच में कार हर महीने पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस खाती है, ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर वही कार आप टैक्सी ऐप पर चला दे, अब ये एसेट बन गई। पुअर डैड कहता था नौकरी सुरक्षित है, रिच डैड कहता था नौकरी डर का परिणाम है। नौकरी अच्छी है, लेकिन सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना खतरनाक है। पैंडेमिक में कितने लोग अच्छी नौकरियों से हट गए। नौकरी जिनके पास साइड इनकम थी, बिजनेस, रेंट, ऑनलाइन अर्निंग, वो सरवाइव कर गए। यानी मल्टीपल इनकम सोर्स जरूरी है। आम लोग पहली बार टैक्स तब महसूस करते हैं जब सैलरी में टीडीएस कटता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि टैक्स से डरना नहीं, उसे समझकर लीगली ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो ट्रैवल, इंटरनेट, स्टेशनरी जैसे कई खर्च आप पर बोझ नहीं दिखते, वो डिडक्टिबल एक्सपेंसेस बन जाते हैं। इसलिए अमीर बिजनेस पसंद करते हैं, नौकरी नहीं। पुअर डैड डरता था कि पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। रिच डैड समझाता था कि डर को कंट्रोल करो और फाइनेंशियल डिसीजन फैक्ट्स पर लो। जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे लोग पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन रिच लोग वही गिरा हुआ मार्केट देखकर इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि डर के वक्त लिए गए अच्छे फैसले सबसे अपसाइड देते हैं। रिच डैड ने कहा पढ़ाई करो, डिग्री लो, ये ज़रूरी है, लेकिन पैसे की भाषा सीखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन सीखो, आपको नेगोशिएट करना आएगा, सेल्स सीखो, कुछ भी बेच पाओगे। इन्वेस्टिंग सीखो, पैसा मल्टीप्लाई होगा। मार्केटिंग सीखो, सोशल मीडिया से अर्निंग होगी। अमीर लोग हर साल नई स्किल्स सीखते हैं। मध्यम वर्ग भावनाओं में खरीदारी करता है, सेल है खरीद लो, ईएमआई पर मिला है ले लो। लेकिन अमीर लॉजिक से सोचते हैं क्या इससे पैसा आएगा या सिर्फ जाएगा। दोस्तों, उदाहरण के लिए समझते हैं, दो लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं। पहला मोटिवेशन में 6 मंथ का पैकेज ले और 2 हफ्ते बाद जाना बंद कर देता है। दूसरा ट्रायल लेता है, हैबिट बनाता है और फिर मेंबरशिप लेता है। यही फ़र्क है इमोशंस या लॉजिक में। रिच डैड कहता था अगर आप यह नहीं जानते कि आपका पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हर महीने 5,000 सिर्फ खाने के बाहर खर्च हो जाते हैं। अगर यही पैसे आप SIP में डालते तो 10 साल में ये लाखों हो जाते। अमीर लोग परफेक्ट प्लान नहीं ढूंढते, वो बस शुरू कर देते हैं।
100 रुपये से सही लेकिन इन्वेस्ट करते हैं, एक छोटा बिजनेस भी सही लेकिन स्टार्ट करते हैं। आज अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, ट्यूटोरिंग किसी भी काम को शुरू करते हैं तो 1 साल बाद आपकी इनकम कहीं ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर सोचते ही रहे कुछ भी नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि अमीर और गरीब की सोच में कितना बड़ा फ़र्क होता है। असेट खरीदो, लायबिलिटी से बेचो, पैसा आपके लिए काम करे और सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो। अब आगे बढ़ते हैं किताब की गहरी बातों की तरफ। मिडिल क्लास पूरी ज़िंदगी एक साइकिल में फंसी रहती है, जॉब, फिर सैलरी, फिर बिल्स, फिर EMI, फिर जॉब की जरूरत, दोबारा वही साइकिल। इसे ही रॉबर्ट ने रैट रेस कहा है। अगर आप आज प्रमोशन पाते हैं, सैलरी बढ़ती है, तो लाइफ ऑटोमेटिकली प्रिडिक्टेबल बन जाती है। EMI बढ़ जाती है, अलग से पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, यानी सैलरी बढ़ी फिर फ्रीडम कम हो पाई। रिच डैड कहता है अपॉर्चुनिटी देखना एक स्किल है। एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखते देखते सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएशन शुरू करूं, पर शुरू नहीं करते, लेकिन जो शुरू करता है वो 2 साल में ब्रांड डील कमाने लगता है। रॉबर्ट ने चाइल्डहुड में फ्री में काम किया, सिर्फ इसलिए ताकि बिजनेस समझ सके। अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में इंटर्न बनते हैं, इवन फ्री में, तो कुछ ही महीनों में एड्स चलाना, कंटेंट बनाना, सेल्स फनल सीख जाते हैं। फिर आप खुद क्लाइंट ले सकते हैं, यानी स्किल्स आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि अमीरी पैसे की नहीं, सोच ही होती है। अगर हम एसेट्स खरीदना शुरू कर दें, लायबिलिटीज़ कम कर दें, फाइनेंशियल एजुकेशन सीख लें और डर को कंट्रोल कर लें, तो अमीर बनना कोई सपनों की बात नहीं रह जाएगी। याद रखिए, आपकी इनकम नहीं, आपकी फाइनेंशियल हैबिट आपको अमीर बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, और आप ऐसे ही शानदार बुक समरी वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक समरी इन मिनट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से परचेज करके आप इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।